साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग प्रतिदिन 4 बजे समान अध्ययन का वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जीएस को पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं उसी कड़ी में आज एक और वीडियो क्लास, जिसके द्वारा हम लोग ज्योग्राफी या समान भूगोल का जो भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। तो चलिए, हम पिछले वीडियो में ज्योग्राफी में जहां तक कंप्लीट किए थे उससे आगे की बात करूंगा। और जो वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं निरंतर, काफी मैसेज मिला है कि ज्योग्राफी का वीडियो डालिए सर, तो बीच में कुछ दुविधा के कारण, कुछ परेशानियों की वजह से नहीं डाल पाए। अब यहाँ कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी के कड़ी में इसको हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का प्राकृतिक विभाग या भौतिक विभाग, और उसमें हम चौथा विभाग पढ़ रहे थे, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। और द्वीप समूह के अंतर्गत एक पार्ट पढ़ चुके थे लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण भारत का द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कहें, और उसी के तौर पर हम लोग आज देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो इसी की मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में और इस वीडियो क्लास या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पढ़ाई और एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अंडमान निकोबार के पहले हम लोग एक द्वीप समूह और पढ़ चुके हैं, जिसको हमने लक्षद्वीप के रूप में आपको बताया। तो लक्षद्वीप छोटे द्वीप का समूह है और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह यही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसी का चर्चा करेंगे, इसकी भौगोलिक बनावट, इसका विस्तार, द्वीपों में कौन सी विशेषता है, इसकी अवस्थिति कहां है, भारत में किन किन विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है, इन सब बातों को यहां पर हम लोग देखें। तो सबसे पहले तो भौगोलिक बनावट की बात कर लें, तो मैंने एक रेखा चित्र के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को समझाने का प्रयास किया। यह हमारा भारत का मुख्य भाग है, मेन लैंड जिसको कहते हैं। इधर अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये श्रीलंका है, और ये जो यहां पर लिखा हुआ यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बनावट आप देख सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से मैप में देखें तो भारत के पूरब वाले भाग में, तो भारत के पूरब में है, और ये भाग महासागर, सागर के बीच में जो भूखंड होते हैं उसी को द्वीप कहते हैं हम। कि द्वीप ऐसा पार्ट होता है जिसके चारों तरफ से पानी होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये द्वीप समूह है, और ये द्वीप समूह भारत के पूरब वाले भाग में। और साथ ही इसको लोकेशन वाइज देखें तो कई रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं। इसकी बनावट के आधार पर भौगोलिक मानचित्र में, मैप में, एटलस में जरूर देखें। जो भी आपके पास कॉन्टेंट्स अवेलेबल है, जो भी मटेरियल है, बुक्स है, उसमें जरूर मैप को देखें, मानचित्र को, कि कहां पर है। तो चलिए इसको देखें और डिफाइन करें। तो कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में या दक्षिण में हिंद महासागर है, उसमें अवस्थित ये द्वीपों का समूह, या कहें भारत के पूरब में जो हिंद महासागर का पार्ट है उसमें द्वीपों का समूह है। इवन बांग्लादेश भी कह सकते हैं, बांग्लादेश है, और ये बर्मा है, तो बर्मा के भी दक्षिण में है, बांग्लादेश से भी दक्षिण में, तो कई लोकेशन। तो पहला तो ध्यान रखना है, द्वीपों का समूह है, और इसमें 2, 4, 10 द्वीप नहीं है, कुल मिलाकर के 572 द्वीप है लगभग। तो पहला तो यही ध्यान रखना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें द्वीपों की कुल संख्या जो है वो लगभग 572 है। तो संख्या याद रखना। हमने कहा था कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, जबकि यहां 572 द्वीप, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है, छोटे बड़े द्वीप मिलाकर के 572 द्वीप है इसमें। अब यहां ध्यान दें तो ये द्वीप की बनावट से संबंधित कई मान्यताएं हैं, और अलग अलग विद्वान भौगोलिक अध्ययन करके अलग अलग मत प्रस्तुत किया कि इसके बनावट के पीछे का कारण क्या है, ये बना कैसे, इसके उत्पत्ति में किसका हाथ है। तो बनावट के दृष्टिकोण से जब इसको देखते हैं
तो इसमें तीन मत बाहर आता है, तीन तरह के विचार। पहला विचार कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कुछ पर्वत होते हैं समुद्रों में, और वो पर्वत जब समुद्र में ऊपर उठ जाता है तो द्वीप के रूप में दिखने लगता है। मतलब पर्वत का उभरा हुआ भाग है ये, उभरा हुआ भाग कहां, तो सागर में। तो ये ध्यान रखना है, पहला एक मानता ये है, उभरा हुआ भाग सागर में। मतलब सागर में अगर कोई पर्वत हो और पर्वत ऊपर उठ जाएगा, पानी से ऊपर शिखर दिखने लगेगा तो द्वीप के रूप में दिखे। तो पहला तो एक मत यह है कि यह पर्वतों का उभरा हुआ भाग है, बीच बीच में पर्वत है और पानी के बीच में है, तो वो द्वीप के रूप में दिखाई देता है, पहला पॉइंट। दूसरा मान्यता कहता है कि दूसरा मान्यता एक देता है इस द्वीप समूह के बारे में कि जो द्वीप समूह है ये जो बना हुआ है वह ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उस विस्फोट से निकलने वाले जो भी मलबा निकलता है, निकलने वाले मलबों से बना हुआ है। तो ये भी एक मान्यता है जिसके पीछे कुछ तथ्य हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रमाणिकता है, कुछ प्रमाण है, जिसकी वजह से ये भी माना जाता है कि ये जो ज्वालामुखी फटते हैं तो जो लावा मैग्मा बाहर आता है वो ऊपर आकर के जम जाता है और जम करके द्वीप का रूप ले लेता है। तो एक मानता कहता है कि पर्वत का उभरा हुआ भाग है, दूसरा कहता है कि ये उभरा हुआ लावा है या ज्वालामुखी विस्फोट से लावा निकलता है वही जम करके इस पर्वत या द्वीप के रूप में बन गया। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मानता है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखना है कि ये जो है एक पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ा था, अराकानयोमा। तो ये हमने बताया है आपको जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे। तो अराकानयोमा की पहाड़ी, तो अराकानयोमा की पहाड़ी है और इसी का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखना है कि अराकानयोमा की पहाड़ी का हिस्सा माना जाता है। अब ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो पूछ देगा, डायरेक्टली पूछा है, सीजीएल में पूछा, एग्जाम में पूछ देगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, और तीनों ऑप्शन दे देगा। पर्वत का उभरा हुआ भाग है, ज्वालामुखी विस्फोट के लावों से मलबा से बना है, या अराकानयोमा की पहाड़ी का हिस्सा है। तो तीनों पार्ट, और अराकानयोमा की पहाड़ी है कहां, तो बर्मा में। तो ये भारत का पार्ट है इधर, और भारत से इधर आएंगे तो ये बर्मा है, यही म्यांमार कहते हैं इसको। तो ये म्यांमार, जिसको पुराना नाम बर्मा है, वर्तमान में म्यांमार कहा जाता। और म्यांमार में ये जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी का नाम अराकानयोमा है। ये ध्यान रखना है, अराकानयोमा की पहाड़ी। और यही पहाड़ी ऐसे आई है, ऐसे नीचे, और इसी का भाग लगता है कि लटक करके ऐसे ये बना हुआ। तो ध्यान रखना है कि इसी पहाड़ी का ये हिस्सा माना जाता है। बीच बीच में और भी द्वीप है जिसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो ध्यान रखना, यही पहाड़ी का टूटा हुआ भाग माना जाता है इसको। तो इस रूप में तीनों मान्यताएं यहां पर देखी जाती। अब इस यहां पर ध्यान दें कि जब हम इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्टडी करते हैं तो ये तीन मान्यताएं मिलती है, और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत में है। मतलब ये जो द्वीप समूह है इस पर भारत का अधिकार, तो भारत का अधिकार, इसलिए भारत के लोकेशन के हिसाब से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और ध्यान रखना है कि यह भारत के पूरब में है, और पूरब में कहां है, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण, बंगाल के खाड़ी के दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल करके आता। तो यह ध्यान रखना है, हिंद महासागर का जो पार्ट है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, भारत के पूरब में, यह द्वीपों का समूह। अब इस द्वीप का थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार देखना, और विस्तार जब देखेंगे तो विस्तार दो रूप में, एक ये पार्ट यहां और ये यहां, मतलब ये उत्तर हो गया इसका। यहां पर अगर ले तो ये पॉइंट उत्तर है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है।
ये ध्यान रखना, मतलब इसकी लंबाई किधर से किधर है, उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई पूरब से पश्चिम। चूंकि उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है, बहुत लंबा एरिया में, लगभग 780 किलोमीटर का ये लेंथ में फैला हुआ 572 द्वीप है। तो ये ध्यान देना है कि इसकी जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और विस्तार ध्यान रखना है जिसको हम लोग अक्षांशीय विस्तार कहते। तो दो विस्तार पढ़ना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें और अक्षांशीय विस्तार की बात करें, मतलब उत्तर से दक्षिण में कहां तक और पूरब से पश्चिम में कहां तक। और इसी के आधार पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण को कौन डिसाइड करता है, तो अक्षांशीय विस्तार डिसाइड करता है। जो हम लोग पढ़ते हैं भारत के सेंस में कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 68 डिग्री 6 मिनट तक विस्तार है भारत का, लेकिन भारत का ये द्वीप समूह है अलग। तो इसका विस्तार अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक, तो ये ध्यान रखना है कि यहां कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता। तो जहां पर ध्यान देंगे कि ये जो है अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से शुरू होता है, और 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, ये ध्यान रखना, मतलब 6 डिग्री सबसे दक्षिण में, और ऊपर जाएंगे तो 14 डिग्री तक जा करके ये पूरा द्वीप समूह का विस्तार है 572 द्वीपों का। ये ध्यान रखना है। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार ज्यादा नहीं है, और ये जो है 92 डिग्री से लेकर 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर मतलब देशांतर रेखा के पूरब, क्योंकि पूरब पश्चिम देशांतर से डिसाइड होता है, उत्तर दक्षिण अक्षांश से डिसाइड होता है। तो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से 14 डिग्री के बीच, और देशांतरीय विस्तार 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर, उत्तरी और पूर्वी ध्यान रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान देना है कि जब हम इस पूरे द्वीप समूह जो 572 द्वीप है, इन सभी को हम अगर वर्गफल या वर्ग किलोमीटर के रूप में क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल जो इसका मिलता है वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि एरिया जो है इसका क्षेत्रफल, वो एरिया 8249 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया, ये ध्यान रखना। मतलब टोटल क्षेत्रफल बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे बड़े कुल द्वीपों को मिला करके 8249 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। अब इन द्वीपों पर थोड़ा सा जनसंख्या को ध्यान देना, और 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी उसमें इस द्वीप पर कुल मिलाकर के लगभग 3,80,000 लोग रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जनसंख्या, ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुल जनसंख्या कितनी, तो जनसंख्या 3,79,844। तो ये ध्यान रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता, जो आपको 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया। तो ये 2011 के सेंसस के अनुसार 3,79,944। तो ये ध्यान रखना है, भारत की कुल जनसंख्या का थोड़ा सा हिस्सा यहां भी निवास करती है। अब ये तो हो गया टोटल विस्तार की बात कि इसका लोकेशन कैसे है, भौगोलिक बनावट कैसे कैसे है, और कैसे कैसे इसका विस्तार। लेकिन अब यहां ध्यान दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो दो नाम है, अंडमान है और निकोबार। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। तो अंडमान निकोबार को देखें तो यहां से यहां तक अंडमान है और यहां से यहां तक निकोबार। मतलब ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये वाला भाग अंडमान है, ये ध्यान रखना, अंडमान है ये। और ये वाला जो भाग है नीचे वाला, ये वाला भाग निकोबार है। एकदम ध्यान रखना है, काफी कॉन्सेप्चुअल है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो उत्तर वाले भाग में द्वीप है, जो उत्तर में अवस्थित है उसको अंडमान कहा जाता है, और जो दक्षिण में अवस्थित है उसको निकोबार कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी द्वीपों को, जो द्वीप उत्तरी भाग में, उत्तरी द्वीप में, तो उत्तरी द्वीप को अंडमान कहा जाता है। ये ध्यान रखना, उत्तरी द्वीप को
अंडमान कहते हैं, जबकि दक्षिणी द्वीप को, तो दक्षिणी जो भी द्वीप है उन दक्षिणी द्वीपों को निकोबार कहा जाता। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अंडमान निकोबार हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो नहीं पता है तो ये पता नहीं होता कि अंडमान कौन है और निकोबार कौन है। तो अंडमान कौन होगा? जो उत्तर वाला भाग होगा, और निकोबार कौन होगा? जो नीचे वाला भाग। अब उत्तर और दक्षिण का विस्तार का कैसे माने कि कौन उत्तर है और कौन दक्षिण है? और इसलिए यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक रास्ता है, ऐसे यही रास्ता अंडमान को निकोबार से अलग कर देता। इसको ध्यान रखना, और इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 डिग्री चैनल हम लोग पढ़े थे लक्षद्वीप में 8 डिग्री और 9 डिग्री, और यहां मिल रहा है 10 डिग्री। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो बीचों बीच गुजरा है, और 10 डिग्री चैनल के ऊपर वाला भाग अंडमान है और 10 डिग्री चैनल के नीचे वाला भाग निकोबार। मतलब इसको नीचे आएगा तो दक्षिण मानेंगे, इसको ऊपर माने तो उत्तर माने। और यही ध्यान रखना है कि अंडमान 10 डिग्री चैनल का उत्तर वाला भाग है और 10 डिग्री के नीचे वाला भाग निकोबार। अब यहां ध्यान देना है कि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, मतलब अंडमान निकोबार, इन दोनों को, अंडमान और निकोबार को अलग जो कर रहा है, तो अलग जो करता है, अलग करने वाला कौन है? तो अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल। ये ध्यान रखना है, 10 डिग्री चैनल। और यहीं से अक्सर एग्जाम में पूछ देगा कि अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह हैं उनके बीच से जो समुद्रिक मार्ग है, जो व्यापारिक मार्ग जिससे जहाज आता जाता है इधर से इधर, उस व्यापारिक मार्ग का नाम क्या है? तो 10 डिग्री चैनल। या पूछ देगा कि 10 डिग्री चैनल गुजरता है कहां से? तो अंडमान निकोबार के बीचों बीच। तो इतना चीज पहले आप ध्यान रखें, और यही इसका भौगोलिक बनावट की बात। अब इसके फीचर पर आए और चलें तो बात करते हैं कुछ कई तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो ध्यान देना है कि अंडमान में कुल मिलाकर के बहुत सारे द्वीप हैं। 572 द्वीपों को छोटा बड़ा मिलाएंगे तो बहुत सारा द्वीप है, लेकिन इस अंडमान का जो सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप है वो 4 द्वीप यहां नाम लिखा गया है कि ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है कि अंडमान में मुख्य रूप से आपको 4 द्वीप को याद रखना। यही 4 द्वीप से आपको बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा। 4 द्वीप प्रमुख हैं, मेन द्वीप 4 ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे 4 को महत्वपूर्ण है? तो यहां पर नाम हमने लिख दिया और सब में अंडमान लगा हुआ। तो 4 में सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान है, उसके बाद मध्य अंडमान है, उसके बाद दक्षिणी अंडमान है, और सबसे अंतिम में लघु अंडमान है। तो लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां ध्यान रखना है कि इन 4 प्रमुख द्वीपों में जो नाम वहां लिखा गया है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लघु अंडमान, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सबसे पहला तो कि 4 द्वीप प्रमुख हैं, और इसमें जो मध्य अंडमान है ये बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर पूरे की बात करेंगे तो मध्य अंडमान जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है। यह ध्यान रखना, सबसे बड़ा द्वीप है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ देगा। तो पूछेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ध्यान रखना है, सबसे बड़ा द्वीप का नाम जो है वो मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान उत्तरी अंडमान के जस्ट नीचे वाला, देख रहे हैं कि यहां हमने चित्र भी बनाया है, वो इन सब में सबसे बड़ा चित्र यही दिख रहा है द्वीप का। तो ध्यान रखना है कि मध्य अंडमान पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप है। अब आगे चलें तो यह भी ध्यान रखना है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो टोटल अंडमान निकोबार द्वीप समूह जितने 572 द्वीप हैं, उसमें सबसे उत्तर वाला द्वीप उत्तरी अंडमान है। सबसे उत्तर में यही है उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान में एक इंपॉर्टेंट जगह है
जिसको आपको ध्यान रखना, और उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो पहला तो ध्यान रखना है कि अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का, निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा, सबसे उत्तरी, सबसे बड़ा तो हमने बता दिया, अब सबसे उत्तरी द्वीप उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, तो ये पहले ध्यान रखना। जबकि सबसे दक्षिणी पूछ देगा कि कौन है, तो उत्तरी और दक्षिणी सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है, याद रखना। तो उत्तरी अंडमान सबसे उत्तरी है, लेकिन सबसे दक्षिणी द्वीप, मतलब सबसे साउथ में सबसे दक्षिणी द्वीप जो है उसका नाम क्या है, तो यहां लिखा हुआ है बड़ा निकोबार। तो बड़ा निकोबार को ध्यान रखेंगे, सबसे दक्षिणी द्वीप बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार भी कहते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लोकेशन ध्यान रखना कि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन। तो उत्तर में उत्तरी अंडमान, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, उत्तरी लिखा हुआ ही है। लेकिन अगर दक्षिणी में पूछ देगा तो नाम याद रखना है निकोबार दक्षिण में। निकोबार में भी कौन सबसे दक्षिण में, तो बड़ा निकोबार। तो सबसे नीचे बड़ा निकोबार है निकोबार में, और सबसे नीचे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस दक्षिणतम जो द्वीप है इसका, इसके सबसे दक्षिण पॉइंट पर, यहां पर एकदम नीचे में आना है। तो यहां पर जो है एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट बार बार पूछेगा आपसे, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मतलब अगर ध्यान दें तो ये पूरे भारत का सबसे लोएस्ट पोजीशन है, इसके नीचे भारत नहीं है। क्योंकि हम यहां पर, ये भारत का तमिलनाडु वाला पार्ट है, यहां कन्याकुमारी, तो यहां अगर खींचेंगे ऐसे तो इससे भी ये नीचे है, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है, लगभग 6 डिग्री पर। और इसलिए ध्यान रखना है कि इंदिरा पॉइंट कहां है, तो बड़ा निकोबार में। तो ध्यान देंगे कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो ध्यान रखना है कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, जो दक्षिणतम बिंदु है जो बड़ा निकोबार में स्थित है। ये बार बार पूछता है एग्जाम, बड़ा निकोबार में स्थित है, ये ध्यान रखना। तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, उत्तर का पॉइंट पहले हम बता चुके हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं इसको, जो सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम पर्वत पर। तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट यहां है जहां इंदिरा कॉल है, कश्मीर के क्षेत्र में काराकोरम में। जबकि सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल दोनों पूछता है एग्जाम। अब आगे चलें तो इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और भी कई तथ्य हैं जिससे सवाल अक्सर पूछा जाएगा एग्जाम। अब यहां पर जो जो पॉइंट बताया जा रहा है साथियों, उसको बिल्कुल ध्यान रखें, कॉन्सेप्चुअली मैप पर जरूर देखें। बिना मैप देखे चीजें आपको स्पष्ट नहीं होगी। तो यही आपको सबसे बेसिक या सबसे मूलभूत काम है ज्योग्राफी में, कि मैप के हिसाब से समझने का प्रयास करें। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट तथ्य को जाने। तो पहला तो तथ्य यही है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी अक्सर पूछ देता, जो कॉमनली लोगों को याद रहता है, लेकिन कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान देंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये ध्यान रखना कि इस पर हमने कहा 3,79,944 लोग रहते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम लोग अंडमान में रहते हैं, निकोबार में बहुत कम लोग रहते हैं। और इस रूप में जो अंडमान का पार्ट है वहीं पर राजधानी भी स्थित है।
पोर्ट ब्लेयर। तो कभी कभी पूछ जाएगा पोर्ट ब्लेयर है कहां, तो अंडमान में है, ये निकोबार में नहीं है, ये अंडमान में। और अंडमान में किस पर, तो इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। तो ये ध्यान रखना है पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। तो ध्यान रखना है कि राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है, यह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ दे। तो राजधानी कहां है, तो दक्षिणी अंडमान पर है, अंडमान में पोर्ट ब्लेयर। अब यहां ध्यान देंगे कि एक ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा हुआ यहां पर। जब इतिहास पढ़े होंगे तो कई तरह के दौर से गुजर करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। कुछ दिन तक इन द्वीपों पर सुभाष चंद्र बोस ने अपना काम किया, बड़े पैमाने पर उनके अधीन ये रहा। और अंग्रेज जब शासनकाल चला रहे थे तो यहीं पर एक इंपॉर्टेंट जेल का निर्माण भी किया गया था। और ये जेल का निर्माण जो किया गया इसी दक्षिणी अंडमान के हिस्से में, जिसका नाम रखा गया था सेलुलर जेल। तो ये ध्यान रखना है, सेलुलर जेल कहां था, तो दक्षिणी अंडमान पर था। और ये सेलुलर जेल को उस समय को लोग काला पानी कहते थे। तो सुनते होंगे स्वतंत्रता आंदोलन की फिल्मों को देखते होंगे, सीरियल्स को देखते होंगे, तो काला पानी का नाम आता कि स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज पकड़ करके काले पानी की सजा दे देते थे। तो काला पानी का मतलब क्या, मतलब एक ऐसा दूर दराज इलाका जहां पर किसी का जाना बहुत ही विषम परिस्थिति में हो, आसानी से कोई जा नहीं सकता हो। और इसके कारण से ये पार्ट कटा रहता था और इस लैंड पर जो भी स्वतंत्रता सेनानी काम करते थे वो यहां नहीं पहुंच पाते थे। तो किसी को पकड़ा, यहां से पकड़ करके यहां ले आया। वीर सावरकर जैसे लोग को यही जेल में रखा गया जहां यातनाओं को झेलते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी इस जेल में अपना बहुत सारा जीवन व्यतीत किया। तो काला पानी, इसलिए काला पानी का मतलब पानी काला नहीं है, वो विषम परिस्थिति है, पानी के बीच में है, द्वीप है, लेकिन ऐसा जगह है जहां पर जीना बहुत मुश्किल है। और इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो ब्रिटिश काल के लोग थे उसको इंडिया का या ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इसको साइबेरिया नाम देते थे। जैसे रूस का साइबेरिया है, ये नाम विषम परिस्थिति वाला, वैसे ही ये विषम परिस्थिति वाला जगह है। जिसको आजादी जब मिला तो भारत सरकार ने इसको एक नाम दे दिया, और नाम जो रखा उसको याद रखना है, नाम दे दिया टेम्पल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का मंदिर। आज लोग इसको स्वतंत्रता के स्मारक के रूप में लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, इस जेल को जाकर देखते हैं। इस जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के आज भी बहुत सारे सामान रखे हुए, कैसे कैसे दीवारों पर उनके जो अनुभव हैं वहां पर उकेरे गए हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि सेलुलर जेल इसी अंडमान के दक्षिणी अंडमान वाले भाग में है, जिसका वर्तमान में नाम टेम्पल ऑफ फ्रीडम कर दिया गया है। तो इसको ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारत के, ये भारत का पार्ट है। अब यहां जो है एक द्वीप है, और इस द्वीप का नाम, इस द्वीप को कोको द्वीप कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, कोको द्वीप। और कोको द्वीप जो है वो बर्मा का है, बर्मा मतलब म्यांमार, ये ध्यान रखना। तो बर्मा में कोको द्वीप है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट जगह है जिसको ध्यान रखना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ध्यान दें तो यहां पर जो है इसके नीचे इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो इंडोनेशिया का पार्ट, और इंडोनेशिया का पार्ट यहां पर सबसे नीचे। तो यहां कोको द्वीप, और यहां जो है एक जगह है इंडोनेशिया का नाम है आचे। तो ये ध्यान रखना है इसको, आचे को। तो इंडोनेशिया में आचे, और यहां कोको द्वीप बर्मा, और यहां पर देखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोको द्वीप के बीच में यहां एक चैनल है जिसका नाम है कोको चैनल। तो ध्यान रखना है, कोको चैनल।
तो कोको चैनल कह सकते हैं अंडमान और बर्मा को अलग करता, जबकि यहां जो है यहां भी एक चैनल, और ये चैनल जो है इसका नाम है ग्रेट चैनल। तो ये ग्रेट चैनल है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना। तो ग्रेट चैनल इंडोनेशिया को इंडिया से अलग कर रहा है, यहां कोको चैनल बर्मा को भारत से अलग कर रहा है, और इस रूप में ये दोनों चैनल को ध्यान रखना। तो ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच में, या यहां कहें बड़ा निकोबार और इंडोनेशिया के आचेह शहर के बीच में, या आचेह स्थान के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाए। अब आगे चलें तो इंडोनेशिया और बर्मा के जस्ट नजदीक में या दोनों तरफ से घिरा हुआ एक इंपॉर्टेंट ये लोकेशन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में मौजूद है। अब यहां ध्यान रखना है कि पूरे अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है सेंडल पीक। ये ध्यान देना है, बार बार पूछा जाएगा एग्जाम। सेंडल पीक उत्तरी अंडमान में, और उत्तरी अंडमान में एक पर्वत है जिसका नाम है सेंडल पर्वत, और उस पर्वत के सबसे ऊंचे पॉइंट का नाम है सेंडल पीक, या इसको पल्यान शिखर भी कहा जाता है। तो सेंडल पीक या पल्यान शिखर, ये ध्यान रखना। और ये पल्यान शिखर या सेंट्रल पीक उत्तरी अंडमान में है, तो ये ध्यान रखना है उत्तरी अंडमान में। और उत्तरी अंडमान में जो ये शिखर है ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पॉइंट है, इससे ज्यादा ऊंचाई पर और कोई पॉइंट नहीं। और इसलिए ध्यान रखना है कि सेंट्रल पीक पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान, ये ध्यान रखना, सबसे ऊंचा स्थान, जिससे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाए, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 732 मीटर, ये ध्यान रखना। तो 732 मीटर की ऊंचाई वाला सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक है। अब यहां ध्यान देना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर हमने कहा 3 लाख लगभग 4 लाख के करीब आबादी है, जिसमें ज्यादातर आबादी ट्राइब्स की है या जनजातियों की है, ये ध्यान रखना, जनजातियों की है। और ये जनजातियों में कुछ महत्वपूर्ण जनजाति यहां निवास करते हैं, और इन जनजातियों के जो कल्चर है, संस्कृति, उससे काफी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। और जनजाति में 2-3 जनजाति का नाम याद रखेंगे। एक जनजाति है जिसका नाम है ओम, ध्यान देना है, ओम। दूसरा है जारवा, और तीसरा है सेंटली। ये 3 तरह के जनजाति यहां पर मुख्य रूप से निवास करते हैं। अब यहां ध्यान देंगे कि जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो यहां के लोग एक भाषा बोलते हैं जिसको ओंग या अंडमानी कहा जाता है। तो ओंग भाषा भी बोलते हैं या इसको अंडमानी भी कहा जाता है। तो ओंग या अंडमानी भाषा का प्रयोग यहां पर होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि यहां के लोग त्योहार मनाते हैं, और त्योहार के बारे में पूछता है तो त्योहार जो है यहां का, वह त्योहार ओणम या पोंगल के रूप में मनाते हैं। ओणम तथा पोंगल यहां का मुख्य त्योहार, जो मेन फेस्टिवल है, ओणम या पोंगल के रूप में यहां मनाते हैं। अब आगे चलें तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन, थोड़ा सा इससे हट के छोटे छोटे द्वीप हैं, और ध्यान रखना ऐसे या ऐसे। एक द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम, ये ध्यान रखना है नारकोंडम को, और इसको ध्यान रखना है जिसका नाम है बैरन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर सवाल पूछा जाएगा बैरन नारकोंडम से। तो 2 द्वीप है। हमने कहा शुरू में ही कि इन द्वीप समूहों के निर्माण का तथ्य के रूप में या प्रमाणी के रूप में ज्वालामुखी विस्फोट के मलबों को माना जाता है, और वो आज भी दिखता है, प्रमाण है। और प्रमाण क्या है? तो प्रमाण ये है कि यहां पर 2 द्वीप, एक तो हमने कहा नारकोंडम, तो नारकोंडम जो द्वीप है
एक निर्जन द्वीप है और यहां पर दो सुसुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट वोल्केनो। तो सुसुप्त ज्वालामुखी, जब हम लोग ज्वालामुखी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा होगा कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के देखे जाते हैं सामान्यतः, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और डेड वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो एक है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें फ्रीक्वेंटली नहीं, कभी कभी बीच बीच में विस्फोट हो जाता है, लगातार नहीं होता है, कभी कभी होता। अभी हुआ, 2 साल 3 साल नहीं हुआ, फिर हो गया, तो ऐसे कहेंगे सुसुप्त है, सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है। तो ऐसे नारकोंडा में 2 सुसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन जो है, यहां बैरन में, बैरन द्वीप जो है, यहां एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखना। तो एक्टिव वोल्केनो मतलब वैसा ज्वालामुखी जहां पर अभी भी लगातार विस्फोट के द्वारा मलबा निकलता रहता है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बैरन है। तो दोनों द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही, और वहीं पर ये दोनों ज्वालामुखी के एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसी से लगता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता होगा और उसी की वजह से ये मलबा निकलता रहता है और निकल करके उसी जगह पर फैल जाता है, जिससे द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो ये दोनों को ध्यान रखना। अब आगे चलें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित एक इंपॉर्टेंट और द्वीप है, और द्वीप का नाम है रॉस द्वीप। तो ध्यान रखना है, एक नाम रॉस द्वीप। तो रॉस द्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में इसका नाम सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है। तो ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कह सकते हैं इसको, क्योंकि वर्तमान में इसी नाम से इसको जाना जाता है। तो निर्जन द्वीप है अंडमान निकोबार के पश्चिम मध्य भाग में, एक छोटा सा निर्जन द्वीप। लोग जाते हैं यहां पर वास्तुकला शिल्प के लिए, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। क्योंकि हमने कहा सुभाष चंद्र बोस काफी दिनों तक यहां पर, उनकी जो सेना थी यहां रहती थी, और इसके कारण से उनके सम्मान के लिए इस द्वीप का नाम, उनके नाम पर सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया। तो ये यहां ध्यान देना। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया, इसको एक एक करके ध्यान दें, कुछ भी आप छोड़े नहीं, क्लास को कंटिन्यू करें, निरंतरता के साथ करते रहें। तो यही मेन तथ्य था अंडमान निकोबार द्वीप से संबंध, जिसको कम से कम इतना तो जरूर याद रखेंगे, जिससे आप आसानी से पूछे जाने वाले सभी सवाल को बता सकते हैं। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले वीडियो के माध्यम से। जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।